नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें से। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसके दोनों जीरोज फाइंड करने हैं और फिर उनकी जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखा है ये। तो देखो, जब भी कभी हम जीरोज फाइंड करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि वो जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उस पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रखते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है। उसके बाद क्या करना है, हमें उसको करना है फैक्टराइज करना है। क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज अगर हम डायरेक्ट इजीली कर सकते हैं तो हम इजीली कर लेंगे, अदरवाइज आपका जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है उस हिसाब से अपन इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले चेक करेंगे इस कंप्लीट में से कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से। तो कॉमन यहाँ से मेरे पास में क्या आ रहा है, 4x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से x+2 बच जाएगा। अब x+2 यहाँ से बच गया तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो फैक्टर हो गए, एक तो हो गया 4x और एक क्या हो गया x+2। तो सबसे पहला केस यहाँ से इफ 4x इज नॉट इक्वल टू 0 तब 0 कौन होगा, x+2 0 होगा। और अगर x+2 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। मैंने मान लिया ये अल्फा है। इसी प्रकार से सेकंड केस, इफ x+2 0 नहीं होगा तो फिर 0 कौन होगा, 4x। और अगर 4x 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मैंने मान लिया ये क्या है, बीटा है। और जब यहाँ से मैं कंपेयर करूँगा तो कंपेयर करने पर मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, a होता है हमेशा x² का कोफिशिएंट, वो क्या है 4 है। b की वैल्यू x का कोफिशिएंट वो 8 है। और c की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म, यहाँ इसमें कांस्टेंट कुछ नहीं तो उसको मैं क्या मान लूँगा, 0 मान लूँगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई क्या करना है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू होती है -2, बीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8/a की वैल्यू क्या है 4। दोनों को सोल्व किया तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ से भी क्या आ रहा है -2, मतलब ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया। फिर हमें सेकंड वाला इसमें वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो अल्फा इंटू बीटा के लिए हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा के लिए वेरीफाई कैसे होगा ये देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या -2 है, बीटा की 0 है, इज इक्वल टू c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू क्या है 4 है। तो समथिंग इंटू 0 ये बन जाएगा 0 और 0/समथिंग ये भी बन जाएगा क्या 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो जो क्वेश्चन आपका सेकंड है ये क्या कहता है ये देखते हैं ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है ये कह रहा है कि 4x² - 4x + 1 है। तो सबसे पहले इसके यहाँ से इसको हम इक्वल टू रखेंगे 0 के। अब क्या करना है, दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 4 और प्लस माइनस करने पर भी 4। तो वो नंबर क्या होता है, 2 2 4 होता है और 2 + 2 भी 4 होता है। तो ये हो जाएगा -2x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आएगा। तो अंदर यहाँ से क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2x - 1 और यहाँ से लेंगे 1 कॉमन तो ये भी हो जाएगा क्या 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से मुझे भी क्या वैल्यू मिल जाएगी 2x - 1 और यहाँ से भी 2x - 1 इज इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों को यहाँ से सोल्व करेंगे तो अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू में लिखते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2 और दूसरी वाली भी 1/2। ये दोनों वैल्यूज क्या होगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू अपने पास में सपोज करो हो गई। अब यहाँ से मैं a b और c की वैल्यू लिखता हूँ। तो a की वैल्यू आएगी अपने पास में 4, b की आएगी -4 और c की वैल्यू क्या आएगी 1। अब चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होना क्या चाहिए -b/a। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, माइनस b की वैल्यू क्या है -4 है और a की वैल्यू क्या है 4 है। तो 1/2 + 1/2 ने हाफ प्लस हाफ 1 होता है और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4/4 क्या होता है 1 होता है।
ये हो गया आपका यहाँ से भी वेरीफाई। फिर हमें सेकंड वाला वेरीफाई क्या करना है, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा करना है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी अपॉन ए होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2, सी की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे ऊपर 1 है, बी और ए की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है 1/4, और ये भी क्या हो गया 1/4। तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई में हमें सिर्फ ये करना है कि जो आपका फॉर्मूला गिवन होता है उस फॉर्मूले को सही कर देना है कि हाँ ये फॉर्मूले वाली जो वैल्यू है वो क्या है, सही वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 इसका दे रखा है फर्स्ट का, ये है 6x² माइनस x माइनस 2। तो यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले 6x² माइनस x माइनस 2 को हम रखेंगे इक्वल टू 0। दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6 2 12 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होंगे, 4 3 होता है 12, और 4 माइनस 3 क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेंगे अपन। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2x, तो अंदर यहाँ से क्या बच जाएगा 3x माइनस 2, प्लस यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1, तो यहाँ से क्या बचेगा 3x माइनस 2, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब कंप्लीट में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कंप्लीट से कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 2, और ये हो जाएगा क्या 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, पहले एक बार इसको नॉट इक्वल टू 0 कर लेंगे, एक बार इसको नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से आपके पास में x की दो वैल्यूज मिल जाएगी। एक हो गया 2/3 और एक क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। अब यहाँ से ऊपर से अपन ए बी और सी की वैल्यू ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 6, ए यानी कि x का कोफिशिएंट, बी यानी कि माइनस x का कोफिशिएंट यानी हो जाएगा -1, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो यहाँ से चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला माइनस का b अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 2/3 है, तो अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 2/3, प्लस बीटा की वैल्यू क्या माइनस का 1/3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 है, तो ये 1/2 इज इक्वल टू माइनस, और बी की वैल्यू -1 अपॉन में कितना हो जाएगा 6। इन दोनों को यहाँ से प्लस करेंगे तो इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/6। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1/6 इज इक्वल टू 1/6, तो ये हो जाएगा इसका वेरीफाई। अब हमें सेकंड वाला वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आना चाहिए, सी अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या है 2/3, और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2 है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है यहाँ से -2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ से सी। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 6 थी, तो ये हो गया 6। अब यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ से माइनस का 1/3, और ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 1/3। तो ये भी हो जाएगा आपका क्या वेरीफाइड। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका है x² माइनस 15। तो इसको लेकर चलेंगे कि ये क्या है इक्वल टू 0 मान लेंगे अपन। अब यहां से क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। तो यहां से ये क्या हो गया a² माइनस b² हो गया। तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा, इसको चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x² इज इक्वल टू हो जाएगा √15 का होल स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस √15। एक होगा प्लस √15, एक क्या होगा माइनस √15। तो उनमें से एक को हम मानेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा। तो अब अपन चेक करते हैं यहाँ से, अच्छा साथ में कंपेयर करते हैं ए बी और सी की वैल्यूज को। तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से x² का कोफिशिएंट यानी 1, बी की वैल्यू क्या आएगी x का कोफिशिएंट यानी 0, और सी की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 15। अब होता क्या है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन ए। तो यहां से अपने पास में अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का √15 है, और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस √15 है,
इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका वेरीफाइड। फिर हम सेकंड चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी अपॉन ए होना चाहिए। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या है प्लस का रूट 15, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 15 है, ए की वैल्यू 1 है। सॉरी, सी की वैल्यू क्या है माइनस का 15 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 15। अब ये इंटू ये मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 15 और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 15। तो ये भी क्या हो गया यहाँ से वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 3। तो जब ऐसा क्वेश्चन है तो यहां पर हम क्या करेंगे, हालांकि है तो ये भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, बट यहां पर इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करना बहुत ईजी है, जस्ट ब्रैकेट को ओपन करना है और कुछ नहीं करना। तो यहां से इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से इन दोनों में से कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा एक्स माइनस रूट 3, माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या बच जाएगा एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीट में से कुछ कॉमन आएगा यहां से, तो यहां से आ जाएगा एक्स माइनस रूट 3 और यहां से क्या बच जाएगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको और आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें एक्स की दो वैल्यूज मिल जाएगी, एक तो हो जाएगा 1 और एक क्या हो जाएगा रूट 3। इनमें से एक को अपन अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे। अब यहां से कंपेयर करेंगे तो जब कंपेयर किया तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी 1, बी की मिलेगी माइनस रूट 3 प्लस 1 और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी रूट 3। अब पहली रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या 1 है, बीटा की वैल्यू क्या है रूट 3 है, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू भी क्या है रूट 3 प्लस 1 है, माइनस फॉर्मूले में होता है बी की वैल्यू फिर माइनस में है अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहां से ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 और ये भी क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, यानी ये तो हो गया वेरीफाई। फिर हम सेकंड वाला वेरीफाई करेंगे, वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है रूट 3 है और ए की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये भी क्या हो जाएगा यहां से रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3, ये भी हो गया आपका वेरीफाई। फिर इसका जो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वाले का, वो आपका आता है 3x स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू, हमें जीरो लेके चलना है क्योंकि जीरोज फाइंड करना है। जब भी कभी हमें जीरोज फाइंड करने होते हैं हम क्या करते हैं उसको इक्वल टू 0 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, ये 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर ये नंबर आना चाहिए यानी कि -1 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होता है 3 4 होते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा नंबर 3x स्क्वायर 3x 4x और माइनस का 4। मैंने साइन के मामले में आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। अगर यहाँ पर माइनस साइन है इसका मतलब क्या होगा दोनों पे, एक पे साइन प्लस का आएगा एक पे माइनस का आएगा। अब किस पे प्लस का किस पे माइनस का आएगा, तो उसके लिए हमने एक छोटी सी शर्त लगाई थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब जो नंबर बड़ा है उस पर साइन ये वाला आ जाएगा। तो ये यहाँ पर ये नंबर बड़ा है तो इसको मिल जाएगा माइनस साइन, तो इसको क्या मिलेगा प्लस का मिल जाएगा। यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 3x, अंदर क्या बचाएगा x प्लस 1, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4 माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट में से अपन कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से अपन उसको और सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगी x की वैल्यू 4/3। एक वैल्यू को अल्फा मान लेंगे, एक वैल्यू को अपन बीटा मान लेंगे। और जब यहाँ से इनको अपन कंपेयर करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो जाएगी -1 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस का बी अपॉन ए होना चाहिए था। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1 है, बीटा की वैल्यू क्या है 4/3 है,
इज इक्वल टू माइनस, और माइनस बी की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ से हम इन दोनों को चेक करेंगे, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4, तो यहाँ से माइनस माइनस 1 प्लस हो गया तो 1/3, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/3 इज इक्वल टू हो गया 1/3। तो ये हो गया आपका पहली रिलेशनशिप वेरीफाई। अब दूसरी वाली जो रिलेशनशिप आपकी है अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला C/A होता है। तो C/A होता है तो वैल्यूज पुट करो, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ से -1 है, और बीटा की वैल्यू क्या है 4/3 है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, यहाँ से -4 है, और ए की वैल्यू क्या है 3 है। इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा -4/3, और ये तो पहले से ही -4/3 बना हुआ है, तो ये आपकी होगी सेकंड वाली जो रिलेशनशिप है वो भी वेरीफाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें क्या करना था हमें, जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन था उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हमें फाइंड करने थे, और उसके बाद में उसके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो आपको फाइंड आउट करनी थी। इसी प्रकार से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है कि आपके पास में हमें कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने हैं जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमें गिवन है। मतलब यहाँ पे जो पहले जो दे रखा है पहला नंबर है वो तो क्या है सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और जो बाद में दे रखा है वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो हमें वो जीरो वो जो नंबर है वो आपका पोलिनोमियल है वो फाइंड करना है। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर के बेसिक वाले चैप्टर में, बेसिक वाले वीडियो में, कि कोई भी जो पोलिनोमियल होता है वो हमेशा ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, आपका पूरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन में देखता हूं, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है -3 है। ये पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं फिलहाल। तो अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिखता हूं -b/a की वैल्यू क्या है, यहाँ से -3 है। ऐसे ही इसमें दे रखा है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 2 है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू यानी कि होता है C/A, तो C/A की वैल्यू क्या है 2 है। अब देखो यहाँ पर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो इसके नीचे मैं /1 लगा देता हूँ और इसके नीचे भी /1 लगा देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से इसको बोलता हूँ इक्वेशन 1 और इसको बोलता हूँ इक्वेशन 2 और दोनों से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम जब इन दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखो ए की वैल्यू ये बोल रहा है 1 है और ये भी बोल रहा है 1 है, तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ये छापेंगे ऐसे कैसे। बी की वैल्यू यहां से हो जाएगी, ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो कट जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और सी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 2। जब ये तीनों वैल्यूज मिल गई तो इसका मतलब आपका जो पोलिनोमियल है px वो क्या हो जाएगा 1x² प्लस bx की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x प्लस 2। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जो सेकंड आपका क्वेश्चन है उसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है √2 दे रखी है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना होता है -b/a होता है, और -b/a की वैल्यू क्या है √2 और अपॉन में मान लेता हूँ 1 है। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी वहां पर दे रखी है, और वो क्या दे रखी है 1/3 दे रखी है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A होता है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1/3 दे रखी है। अब देखिए, अब जब अगर यहां से मैं इनको कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू में कंफ्यूजन होगी। ए की वैल्यू यहां पर क्या होगी 1 होगी, ये क्या बोल रहा है 3 होगी, तो हम कौन सी वैल्यू मानी जाए। तो इसके लिए कंडीशन, पहली कंडीशन होती है कि इन दोनों का ये जो है ना अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहां पर 3 है तो मुझे इसको भी क्या बनाना है 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई जब एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे उस डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको इक्वेशन 1 को हम क्या लिख देंगे, ये ऊपर 3 कर देंगे और नीचे भी यहां पर 3 कर देंगे, तो इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको अगली स्टेप में करना है दोबारा से। तो अब इनको कंपेयर करेंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहां से हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 3, अब बी की वैल्यू यहां से क्या होगी -3 √2 होगी,
क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। और जो सी की वैल्यू है वो क्या होगी 1। जब ये हो गया तो फिर आपका जो पोलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो जो थर्ड क्वेश्चन आपका है उसमें आपके पास में गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का b/a होता है और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 1/4 दे रखी है। इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आपके पास दे रखा है कि अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू क्या होती है c/a होती है और वो कितना है 1/4 है। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड है। दोनों को कंपेयर कर लिया जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 4, b की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी ये भी माइनस, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू भी 1। जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर आपका जो पोलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है और 0 की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा माइनस का b/a होता है। यहां पर अपॉन में मैं 1 लगा सकता हूं, कोई इश्यू नहीं होगा। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1 है। और अल्फा इंटू बीटा यानी क्या होता है c/a होता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है √5 दे रखी है अपने पास। तो इसको मैं लिख दिया √5 और अपॉन में 1 लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्वेशन 1 और 2 को अपन कंपेयर करेंगे यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। वी विल गेट a की वैल्यू दोनों में 1 है तो कंफ्यूजन है नहीं। b की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो 0 पे कोई साइन होता नहीं है तो यहाँ पे हालांकि माइनस है फिर भी 0 पे कोई साइन नहीं होता है तो 0 ये 0 हो जाएगी। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी √5 हो जाएगी। तो फिर पोलिनोमियल क्या होगा, हेंस पोलिनोमियल px विल व्हाट 1x² प्लस 0x प्लस √5। तो इसको और अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस √5, ये हो जाएगा आपका पोलिनोमियल। इसी प्रकार से अपन आगे की बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती क्या है माइनस का b/a होता है और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4 दे रखी है। तो अपॉन में मैंने मान लिया क्या है 1 है। इसको बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोला कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a होती है और उसकी वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखी है 1 दे रखी है। तो उसको भी अपॉन में क्या मान लिया मैंने 1 मान लिया। तो यहां से कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हमें क्या मिलेगा यहां से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू क्या है 1 है। जब ये तीनों वैल्यूज हमें मिल गई तो उसके बाद में पोलिनोमियल क्या होगा, हेंस पोलिनोमियल जो है px इज इक्वल टू क्या होगा 1x² माइनस 4x प्लस 1। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है तो हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू इक्वल टू 0। इसमें पोलिनोमियल में नहीं आएगा, ये इसका पोलिनोमियल हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो 6th है लास्ट क्वेश्चन, उसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती क्या है माइनस का b/a और उसकी वैल्यू इसमें क्या दे रखी है 1 दे रखी है। तो अपॉन में 1 अपन लगा देंगे, ये हो गया पहली इक्वेशन। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है और उसकी वैल्यू भी क्या दे रखी है यहाँ पे 1 दे रखी है। अपॉन 1 अपन लगा देते हैं, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, दोनों से अपन कंपेयर करेंगे वैल्यूज। तो हमें क्या मिलेगा देखो, a की वैल्यू मिलेगी 1, b की मिलेगी -1 और c की वैल्यू क्या मिलेगी 1। जब ये तीनों वैल्यूज हमें मिल जाएगी हेंस तो जो पोलिनोमियल आपका px है वो क्या बन जाएगा 1x² माइनस 1x प्लस 1, ये हो गया आपका पोलिनोमियल। दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कुछ ठीक क्वेश्चन है इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में बात की जाए तो ये क्वेश्चन आपका है, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो यहां पर आपके पास में एक पॉलिनोमियल दे रखा है और वो पॉलिनोमियल क्या है देखते हैं। fx की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। इसके दो जीरोज हैं, अल्फा और बीटा। और जो क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 40 है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज इज 40, तो उसके जो जीरोज है उनका स्क्वायर का सम कितना है 40 है। ये एक काम की चीज है, आगे जाकर के अपने काम में लेनी है। तो सबसे पहले यहां से अपन बात करेंगे कि इसका जो जीरोज का सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। तो फ्रॉम पोलिनोमियल क्या है fx, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, वो क्या होता है माइनस का b अपॉन a होता है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस b की वैल्यू है माइनस 8 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 8 हो जाएगी। इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही मैं यहीं से क्या निकालूंगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकालूंगा। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या होता है फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है। तो यहां से सी अपॉन ए यानी कि अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सी की वैल्यू यहां पे क्या है के है, तो ये हो जाएगा के और अपॉन इसकी वैल्यू क्या 1 है तो 1 हो जाएगा। यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी के होगी। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहां से इक्वेशन 1 को दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो फाइंड करना हो क्या है के की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी इस के में और इस 8 में इन दोनों में कुछ ना कुछ आपको एक रिलेशन बनाना है जिससे कि आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, इसके दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64। अब पुटिंग द वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी कितनी 40 थी, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा 40 प्लस 2 अपनी जगह रखा हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कहाँ है इक्वेशन 2 में दे रखी है कितनी के दे रखी है, तो ये हो जाएगा कितना के और इज इक्वल टू कितना 64 है। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं। तो यहां से अब क्या हो जाएगा 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 माइनस 40। तो यहां से 2k की वैल्यू हो जाएगी कितनी 24, और जब 2k हो जाएगा 24 तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 अपॉन 2, यानी कि k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। ये हो गया आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आप सबको समझ में आई होगी, इतना ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सबके नंबर मेरे साथ इस वीडियो के साथ में हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप मुझे मैसेज करें। थैंक यू।